तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 15 यानी 15 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हैलाइड विनिमय द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। और इसमें से हम लोग जो जानने वाले हैं ना दोस्तों, वो जानने वाले हैं एक नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। और याद रखना दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ताबड़तोड़ पूछा जाता है, संतुलित समीकरण में भी और नेमिंग रिएक्शन में भी, और साथ में एक बात और बता दे रहा हूं दोस्तों, कन्वर्जन में भी। इसलिए ये वीडियो जो है ना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो भाई ये वीडियो सिर्फ नहीं, जितना अभी तक लेक्चर आ गया है सब एकदम टेंशन फ्री होकर के देखते चलिए। तो चलो भाई करते हैं शुरू, है ना। तो क्या हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग जो करने वाले हैं ना प्यारे बच्चों, वो करने वाले हैं हैलाइड विनिमय विनिमय विधि। हाँ, विनिमय विधि। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर विधि गलत लिखे, अब हुआ सही हो गया। तो अभी हम लोग इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, है ना। एक्सचेंज हैलाइड मेथड, हैलाइड मेथड। आहा क्या बला है। तो इसमें से पहला नेमिंग रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं फिंकेलस्टाइन स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ये रिएक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं, इस रिएक्शन से दोस्तों हम लोग एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक एल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड हमने नहीं बताया ना, बताया है बोलिए, नहीं बताया। एक आयोडीनेशन जो बताया था उसमें तो फिर से वापस रिएक्शन हो जा रहा था ना, तो बताया ही नहीं। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया जो होता है ना दोस्तों, इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग आसानी से आयोडो एल्केन बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ्लोरो एल्केन भी बनाना सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन बनाना सीखा था, है ना, एल्केन से बहुत सारी चीजों से। लेकिन यहाँ जो आपको बताने वाले हैं कि ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आयोडो एल्केन बनाता है दोस्त। क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ आयोडो एल्केन बनाता है। यानी लिख देते हैं यह, और नहीं तो एक काम करें, अभी बहुत सारा कुछ बताने वाले, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे जी। पहले रिएक्शन देख लीजिए, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है। मतलब एल्काइल हैलाइड का एक्सचेंज होता है, एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, एक्स एक्स मींस Cl और Br, दूसरा कुछ नहीं यहां होने वाला है। अभी ये भी बताएंगे कि दूसरा क्यों नहीं होने वाला है, सिर्फ यही दोनों क्यों होने वाला है। दूसरा याद रखना, इसको सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड को जब आप एसीटोन, क्या एसीटोन या फिर मेथेनॉल, हाँ मेथेनॉल में घोलेंगे, यानी ये किसका काम कर रहा है, ये दोनों एक सॉल्वेंट यानी विलायक का काम कर रहा है दोस्तों। और जब इसको आप हीट करोगे ना, तो ये आपको देगा एल्काइल आयोडाइड, प्लस में NaX निकलेगा, जो पीपीटी के रूप में होगा, नीचे तल पर बैठ जाएगा। पीपीटी मतलब क्या दोस्त, अवक्षेप। हिंदी में अगर देखा जाए तो अवक्षेप मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत है तो आओ एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH3 हो गया, यहाँ पे अपन Cl ले लिए और इधर NaI ले लिए। दूसरा अगर देखो CH3, यहाँ पे अपन Br ले लिए, यहाँ पे NaI। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज करोगे, ये उतना ज्यादा आप उस पे पकड़ बनाओगे। रिवाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये रट्टा वाला सब्जेक्ट नहीं है दोस्त, ये मैथ जैसा सब्जेक्ट है। जैसे मैथ को जितना बनाओगे उतना समझ में आएगा, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, जितना आप इसको बनाओगे, जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ये समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको एसीटोन या कुछ भी, देखो एग्जाम में आपको एसीटोन भी दे सकता है या मिथाइल अल्कोहल भी दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग यूज करते एसीटोन ही यूज कर रहे हैं, हाँ
एसीटोन ही यूज कर रहा है, साथ में हीट कर दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, क्लोरीन आके इसके साथ पीपीटी बनाएगा और आयोडीन वहां पे डायरेक्ट अटैच करेगा और आपको आयोडो एल्केन बना करके देगा, साथ में इसका पीपीटी निकल जाएगा दोस्त। वैसे ही अगर आप इसको भी देखो, यहाँ एन के आई लिखना था ना, तो के आई इसको हीट कर दोगे, एसीटोन में इसको घोल दोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको घोलना ही पड़ेगा, एसीटोन में नहीं घुलेगा तो फिर ये आयंस, आयोडीन का आयंस रिलीज नहीं करेगा, और जब तक आयोडीन का आयंस रिलीज नहीं करेगा दोस्त, तब तक प्रोडक्ट नहीं देगा। समझिए ना, अभी आप घबरा क्यों रही है, 2 ही मिनट में घबराएंगे तो चलेगा नहीं, है ना। तो आप बहुत बच्चा सोच रहे होंगे सर आप घबरा रहे हैं, भैया हम इसलिए घबरा रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे और आप समझ सको। हाँ, तो यहाँ पे फिर से बना देगा CH3I प्लस NaBr, नो नो नो, Na नहीं है, KI आ जाएगा, सॉरी KBr आ जाएगा, और KBr का ये पीपीटी हमको मिल जाएगा। वैसे ही और कुछ प्रैक्टिस कर लो, जैसे C2H5 यहाँ पे Br है, प्लस KI दे दिए, या फिर NaI दे दो, या फिर C2H5 है, यहाँ पे Cl लगा करके अपन यहाँ पे NaI लगा दिया, परजेंस में वही रखा, तो फिर क्या मिलेगा हमको, C2H5I मिलेगा दोस्त, और आपका KBr का पीपीटी मिल जाएगा। तो घबराने वाला बात एकदम नहीं है, सेम टू सेम ये भी होगा ना प्यारो, ब्लैशर होगा, है ना, ये भी सेम टू सेम प्रोडक्ट देगा, बस पीपीटी अलग निकल जाएगा दोस्त। तो इस मेथड के द्वारा याद रखियो। चलो अब कुछ कुछ लिखाते हैं, उसके बाद और आगे समझते हैं। कुछ रिएक्शन जो होगा अभी आपको दिखाने वाले, आप घबराओ मत। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया जो होता है, ये सिर्फ आयोडो एल्केन देता है दोस्त, आयोडो एल्केन ही देगा, बाद बाकी दूसरा कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक काम कर लें दोस्त, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले मिटाएंगे उसके बाद समझाएंगे, थोड़ा भालो करके, अच्छा करके। चलो ले लिए, 1 2 3 हो जाओ फ्री। चलो जी दिखाता हूं भाई, देखते जाओ, घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कुछ रिएक्शन अपन लेते हैं, यहां पे अपन ले लिए C2H5, यहां कर दिए I, तो क्या ये भाई NaBr से रिएक्शन करेगा, एसीटोन ही डालेंगे तो, या फिर हमने यहां पे ले लिया C2H5 या CH3 कुछ भी ले लो ना भाई, प्लस NaCl, क्या ये आपका रिएक्शन करेगा जी, खाली पलट दिए, ध्यान दो, एसीटोन, या फिर इसी को मैं पलट के वहां पे रख दूं दूसरे ढंग से, CH3, या फिर एक ले लेते CH3 ताकि आपको समझ में आ जाए, Cl प्लस में रख दिया हमने Na, ठीक है। ये प्रोडक्ट देगा एसीटोन के प्रेजेंस में, आओ देखते हैं। घबराओगे तो फिर कैसे चलेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा, या नहीं देगा। तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं देगा, ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया होगा ही नहीं, ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया होगा ही नहीं। देखो, परेशान करने के लिए बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, उस टाइम गड़बड़ कर दोगे तो फिर फेरा हो जाएगा, इसलिए अपन बता दे रहे हैं भाई। फिर नहीं बोलना कि सर आप तो बताए ही नहीं थे, NaCl, हाँ Cl, पीपीटी देगा। अब आओ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, जो कि हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, है ना। क्या हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात आप एसीटोन को देखो, एसीटोन का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी यहाँ पे जितना भी बॉन्ड दिख रहा है, सब
अधातु के साथ है, नॉन मेटल के साथ है। और जब नॉन मेटल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं कि नहीं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट। कोवलेंट ही अच्छा लगेगा, हाँ, कोवलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद आप थोड़ा देखो, यहां पे थोड़ा सा देखना, NaBr, NaBr, इस ये N मेटल है, Br क्या है दोस्त, Br जो है आपका नॉन मेटल है, पता है ना। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं दोस्त। हिंदी में भी इसको आयनिक आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध बोलते हैं। लिख देते हैं, दिक्कत ना हो, आयनिक आबंध बोलते हैं जी, आयनिक आबंध बोलते हैं। वैसे ही आप देखो जी, NaCl की बात करूं, वैसे ही अगर बात करूं मैं NaI की, तो ये भी आयनिक बॉन्ड ही होगा, ये भी आयनिक बॉन्ड होगा। पर कैसे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आपका क्या है, धातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु है, आयोडीन अधातु है। तो यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लो कि कोवलेंट बॉन्ड के साथ ही घुलता है, क्योंकि ये एसीटोन है। एसीटोन क्या, हमने यहाँ एसीटोन को किस रूप में लिखा हुआ है, एसीटोन हमने बोला कि ये विलायक के रूप में है, विलायक के रूप में। तो विलायक का काम क्या होता है, घोलना। विलायक का काम क्या होता है दोस्त, घोलना होता है। तो अब यहाँ पे देखो, एसीटोन साथ में, एसीटोन कैसा है, कोवलेंट नेचर का है। कैसा है, कोवलेंट नेचर का है जी, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, कोवलेंट नेचर का है। और ये सब तो भैया क्या है, आयनिक बॉन्ड वाला, यानी आयनिक नेचर। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, दुनिया में कोई भी आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड बिना कोवलेंट नेचर का होता ही नहीं है। थोड़ा सा भी गुण होगा, लेकिन होगा कोवलेंट बॉन्ड का, यानी कोवलेंट नेचर जरूर होगा, सहसंयोजी प्रकृति जरूर होगा। इसका मतलब तब पता करना होगा कि इन तीनों में से किसका कोवलेंट नेचर सबसे ज्यादा होता है। तो कोवलेंट नेचर जो होता है सीबी मींस कोवलेंट नेचर, हाँ, समानुपाती होता है ऋणायन का। किसका, ऋणायन, ऋणायन की साइज, ऋणायन की आकार का। याद रखना, दिखता है या नहीं दिखता है, अपन उधर बहुत ज्यादा लिख दिए, ना ही दिख रहा है भैया। तो इसको एक काम करते हैं, रुको एक सेकेंड और दोस्त, अब थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे की तक दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते आकार का, ठीक है। कोवलेंट नेचर जो होता है वो ऋणायन के आकार का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसका कोवलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा। और विलायक, कोवलेंट नेचर वाला विलायक क्या करता है जानते हो, कोवलेंट नेचर को ही घोलता है, कोवलेंट को ही घोलता है। यानी इस नेचर का जो रहेगा, इस नेचर का जो है, ये याद रखना, उसी नेचर वाले को ये घोलता है दोस्त, दूसरे नेचर को वो मिलाता ही नहीं। और जब तक घुलेगा नहीं ना, तब तक वो आयन रिलीज करेगा ही नहीं, तो फिर आयोडोफॉर्म कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो देखिए, सोडियम तो तीनों का सेम ही है, सोडियम तीनों का क्या है, सेम है। मतलब अगर कैटायन का साइज सेम है, मतलब धनायन का साइज सेम है, तो ऋणायन का साइज देखना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हो तो सबसे ऊपर इन तीनों में क्लोरीन होता है, मतलब क्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होता है, किससे, ब्रोमीन से। और सबसे बड़ा किसका होता है, आयोडीन का होता है। तो आयोडीन का नेचर, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, तो कोवलेंट नेचर सबसे ज्यादा आयोडीन का ही होगा। जबकि ई दोनों का जो है, ये दोनों की अगर बात करोगे तो इसमें कोवलेंट नेचर कम है, कम है, जिसके कारण ये क्या करेगा जानते हो, जिसके कारण ये एसीटोन में जैसे डालेंगे ये पीपीटी बना देगा। क्या बना देगा, पीपीटी,
ऊपर अवक्षेप बना देगा और नीचे बैठ जाएगा। तो फिर अब घुलेगा ही नहीं। मान लो घुलता तो Na प्लस और Br माइनस में टूटता। जैसे NaI, इसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है तो I अलग हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है, तो प्लस और माइनस में, यानी आयनिक नेचर सॉरी क्या बोलते हैं, आयंस में टूट जाता है। आयंस में टूट जाता है तो ये फ्री हो जाता है इधर उधर जाने के लिए। ये सब फ्री नहीं हो पाता ये दोनों, इसलिए ये रिएक्शन ही नहीं होता। समझ में आ रहा? जबकि सोडियम आयोडाइड जो होता है ये थोड़ा ज्यादा कोवलेंट नेचर का होता है, क्योंकि आयोडीन का आप देखिए पीरियोडिक टेबल में आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है दोस्त, उसका कोवलेंट नेचर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये एसीटोन में बड़ी अच्छा से घुल जाता है। और जब बड़ी अच्छा से घुलेगा तो आयोडीन का क्या होगा, वहां पे आयोडीन आयन रिलीज होगा दोस्त। आयोडीन आयन जैसे रिलीज हुआ, यहां से क्लोरीन हटेगा तो इसमें प्लस आ जाएगा, माइनस और प्लस एक दूसरे को अटैक करेगा और हाइड्रो एल्केन बना देगा। समझ में आया कुछ दोस्त? यही बात है कि ये दोनों रिएक्शन नहीं करता है, जबकि ये रिएक्शन करता है। और ये दोनों रिएक्शन नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि ये तो आप देखिए सबका कैटायन जो है, मतलब धनायन जो है साइज में बराबर है, लेकिन इसमें साइज में अंतर है, और जिसका साइज बड़ा होगा उसका कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा और वो एसीटोन में घुल जाएगा। एसीटोन में घुलने के बाद आसानी के साथ आयोडो एल्केन प्रदान करेगा। समझ में आया भाई? तो यही वजह है कि ये रिएक्शन नहीं हुआ, जबकि ये हो गया। कोई दिक्कत है दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आओ दिखाते हैं। जैसे कन्वर्जन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में खास करके कन्वर्जन बहुत पूछता है, पता है ना? कन्वर्जन जैसे आपको पूछ दिया, हमने बहुत सारा मेथड पढ़ाया हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर आपको पूछ दिया कि इथेन से, किससे, इथेन से आयोडो इथेन बनाइए, आयोडो इथेन बनाइए या परिवर्तित कीजिए, तो कैसे करो? इथेन यहां दिया हुआ है, तो हमने आप लोगों को एल्केन से, सबसे पहली बात तो आपको किस में चेंज करना होगा, देखो क्लोरो इथेन में चेंज करना होगा, मतलब क्लोरीन इसमें जोड़ना होगा, यहां क्लोरीन तो है ही नहीं। तो क्लोरीन जोड़ने के लिए हमने एक मेथड पढ़ाया हुआ था प्रिपरेशन एल्केन विधि से, क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वहां पे हमने क्या किया था, ये इथेन है, सबसे पहले आप इथेन ले लो CH3CH, इसका क्लोरीनेशन करा दो, क्या करा दो, क्लोरीनेशन प्रेजेंस ऑफ HNO, लेकिन ये 1 मोल लेना है, कितना, 1 मोल, ज्यादा लोगे तो रिएक्शन रुकेगा ही नहीं, ठीक है, 1 मोल आप लेके चलो। तो ये यहां से देखो एक Cl इसमें जुड़ेगा, यहां से एक H निकलेगा, मतलब HCl निकल गया। तो यहां पे क्या बन गया, CH3CH2Cl बन गया। अब क्लोरो, देखो क्लोरो इथेन बन गया। अब इसका एक्सचेंज कर दो किससे, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया से, मतलब आप यहां पे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो एसीटोन के प्रेजेंस में, थोड़ा हीट कर दो, उधर नहीं दिखेगा तो यहां पे क्या आ गया, CH3CH2, ठीक है, उसके बाद I प्लस NaCl का PPT। समझ में आया दोस्त? तो एक क्वेश्चन आपको और दिखा रहा हूं, जैसे बोल दिया मीथेन से इथेन, सॉरी आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन एग्जाम में तो पूछेगा कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले मीथेन लो, मीथेन को Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ प्रेजेंस ऑफ HNO, हाँ, तो यहां से HCl निकल जाएगा, उसके बाद बनाएगा CH3Cl, फिर जाके आप क्या करोगे, सोडियम आयोडाइड के साथ प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यानी एसीटोन में घोलना है पहले इसको, उसके बाद आपको दे देगा ना आयोडीन प्लस में NaCl का PPT, मिल गया। तो कन्वर्जन करने का यही तरीका होता है, समझे दोस्त? और एक बात जाते जाते जरूर बता देते हैं दोस्तों, आपने लड़के का जन्म लिया है, याद रखना, लड़के का जब जन्म लिया ना दोस्त, तो एज मैटर नहीं करता।
अब कितना सक्सेस हो वो मैटर करता है। इसलिए पहले सक्सेसफुल बनने की कोशिश करो। और हम लोगों के पास एक ही चीज है जो हमें सफलता दिला सकती है, वो है एजुकेशन मेरे दोस्त, याद रखना। इसलिए ये मत सोचो कि हम 15 साल का हो गए या 20 साल का हो गए क्या होगा, नहीं। अगर तुम सक्सेस हो और 12 साल का ही हो ना दोस्त, तो दुनिया पूछेगी। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो और आप 60 का हो ना, दुनिया नहीं पूछेगी दोस्त, याद रखना। इसलिए पहले सफलता हासिल करो, किसी के बहकावे में मत आओ दोस्त। और इस बात को ध्यान में रख लेना मेरे भाई। इसलिए बोल रहा हूं, आज पढ़ ले, आज आपके पास समय है। ये समय फिर आपके पास नहीं आएगा दोस्त। समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो आपका कहां से करेगा। इसलिए पढ़ ले आज, सफलता हासिल कर दोस्त। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हासिल कर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।